सामान्य समय में अगर बात करते तो मैं इस बात को स्वीकार कर लेता कि कर्ज माफी किसी समस्या का हल नहीं है। उस दौर में जब सब कुछ बंद पड़ा, छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले लोग सरकार के पास आए कि हम अपनी ईएमआई कैसे देंगे। आप कह रहे हैं कि किसी को नौकरी से मत निकालना, हम उनको तनख्वाह कैसे देंगे। सरकार ने कहा ठीक है, आपकी ईएमआई, उसमें हम आपको मॉरेटोरियम या हॉलिडे दिलवा देते हैं। उस मॉरेटोरियम या हॉलिडे का असर क्या है वो आप तक जानकारी आ रही होगी कि आम आदमी को सामान्यतः जितना पैसा देना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा पैसा उसको उस मॉरेटोरियम का फायदा लेने के बाद देना पड़ेगा, थोड़े समय के बाद। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कम से कम किसान के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि कर्ज माफी कर दी जाए? नहीं रोहित भाई, मैंने जो आपको निवेदन किया कि कर्ज माफी समस्या का हल नहीं है। किसान ऐसी अवस्था में खड़ा हो सके और अपने को ठीक स्थिति में रख सके और उसकी फसल ठीक प्रकार से आने वाले कल में भी हो और आज भी उसे वाजिब दाम मिले और बैंक का जो सस्ता ब्याज पर ऋण लेने की योजना है उसमें भी उसको सबूलियत मिले। इन सब दृष्टियों से सरकार ने चिंता की है। आप सब जानते हैं कि जब फसल का उपार्जन हम लोग करते हैं कृषि उत्पाद का, तो ऐसी स्थिति में सरकार को कितनी सब्सिडी देना पड़ती है। 20 रुपए किलो का गेहूं खरीदते हैं और हम 2 रुपए किलो में जनता को देते हैं। एक तौर से ये भी किसान के हित में ही निर्णय है। इस बार एमएसपी को हम लोगों ने स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 गुना किया। उसका भी निश्चित रूप से बढ़ा हुआ पैसा सरकार को ही पेमेंट करना पड़ता है। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी है, बीज पर सब्सिडी है, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी है। तो किसान अपना खेती ठीक से कर सके, इस मामले में चौतरफा सरकार मदद देने को तैयार रहती है और आने वाले कल में भी किसान को किसी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तोमर जी, सरकार तो हर चीज पर कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे आंकड़े भी अभी दिए कि हम पैसा भी दे रहे हैं, हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, हम सस्ता कर्ज भी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद में मजदूर हैं जो अपने घरों को लौटने के लिए चल पड़े। पहले ट्रेन चलाई गई, उसके बावजूद आपने कल देखा कि मध्य प्रदेश आ रहे महाराष्ट्र से 16 मजदूर रेल की पटरी पर कटकर मर गए। किसको जिम्मेदार मानते हैं? रोहित भाई, ये सही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यह प्रतिकूल स्थिति है और इस प्रतिकूल स्थिति में जीने की आदत हम सब लोगों को डालने की जरूरत है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मध्य प्रदेश के किसान जो पैदल चलकर आ रहे थे, उनका रेल से कटकर मृत्यु हो गई। मैं उनके प्रति बहुत अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को 5-5 लाख रुपए राहत देने की भी घोषणा की है। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के बाद लौटकर तो नहीं आता और उसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। उसका जो दुख है उस परिवार पर जो है उसकी भरपाई तो कैसे भी नहीं की जा सकती। लेकिन देश भर में अपनी आय को बढ़ाने के लिए लेबर का माइग्रेंट होना ये एक स्वाभाविक परिस्थिति है। एक समय था जब भूख के कारण पलायन होता था, लेकिन आज भारत में परिस्थिति बदली है। आज भूख के कारण पलायन नहीं होता, अपनी आय को और अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए वो निश्चित रूप से पलायन होता है। और स्वाभाविक रूप से जहाँ कल कारखाने हैं वहाँ लोग जाते हैं। मजदूर 3 प्रकार के हैं सामान्य तौर पर। एक वे मजदूर हैं जो अपने घर से जाकर दूरस्थ स्थानों पर कारखाने में स्थायी रूप से काम करते हैं। एक वो मजदूर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करते हैं। एक वो मजदूर हैं जो फसल कटाई के समय ही इधर से उधर मूवमेंट करते हैं। तो मैं समझता हूँ फसल कटाई के लिए जो मजदूर था वो तो या तो अपने घर से कटाई के स्थान पर पहुंच गया था और या अपने घर पर ही था, तो जहाँ था वहाँ उसने फसल कटाई में योगदान किया। लेकिन ये जो पहले 2 प्रकार के श्रमिक हैं, ये निश्चित रूप से दूर दूर काम कर रहे थे।
जब लॉकडाउन की स्थिति हुई तो मन में घबराहट हुई, लेकिन लॉकडाउन का पालन करना अनिवार्य इसलिए था कि सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की मानव जीवन को बचाने की थी। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का सामुदायिक विस्तार रोकना यह हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, देश के लिए भी यही प्राथमिकता थी। और इसलिए जो मजदूर जहां से चला और जहां वो मिला वहीं उसको रोकने का प्रयास हुआ। और आपने अनुभव किया होगा कि इस दौरान जो मजदूर जहां रुका, सभी सरकारों ने उनकी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की। सरकार की व्यवस्था और आपका सामाजिक संस्थाओं का योगदान, उससे मजदूर जहां भी रुके रहे वहां पर उनकी कठिनाई कम से कम हो, यह सुनिश्चित करने का काम किया गया। लेकिन मजदूर के मन में यह है कि कुल मिला के वो किसी भी प्रकार से अपने घर पहुंचे, और ऐसी अवस्था में वो कई बार पैदल चला, साइकिल से चला, कुछ वाहन लेकर चला, और इसमें उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन लॉकडाउन 3 जब शुरू हुआ तो गृह मंत्रालय ने इस मामले में राज्यों को आदेश दे दिया है। राज्य आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, रेल श्रमिकों को लाने का कोशिश की जा सकती है, जो कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से देश भर में ऐसे रुके हुए मजदूर भाइयों और बहनों को ये अनुरोध